हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय 10th वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट इन पाइथन इज अ म्यूटेबल, ऑर्डर्ड एंड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है जो पाइथन में लिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो म्यूटेबल होती है, मतलब उसमें एलिमेंट हम इंसर्ट भी करवा सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं। ऑर्डर्ड वाइज होती है और सबसे मेन बात सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स का क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, हम लिस्ट में क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, और जब लिस्ट अगर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं तो लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट्स किसके लिए यूज होती है, लिस्ट के लिए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं लिस्ट। फाइल को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। जहां पे भी आपका पाइथन फोल्डर है वहां पे आप अपनी फाइल को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। एक्चुअली मेरी ऑलरेडी पहले फाइल थी, उसको मैंने रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको विजिबल हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, टू क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लिस्ट नेम, जो भी आप देना चाहते हो, लिस्ट नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, देन इसके बीच में हम क्या करते हैं, एलिमेंट, जितने मर्जी आप क्या करो, एलिमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, ओके, किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने का ये क्या है, सिंटेक्स है। ओके, नाउ हम अब एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करना है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बोला, लिस्ट नेम लेते हैं। मैं लिस्ट नेम ले लेती हूँ ए इज इक्वल टू, एलिमेंट पास करती हूँ। एलिमेंट हम कोई भी एलिमेंट पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, एलिमेंट पास कर दिए। सबसे पहले मैं इसी लिस्ट को क्या करवाती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ। सेव एंड रन, ये हमारी क्या है, आउटपुट है, और आउटपुट हमारी किस में आई है, लिस्ट की फॉर्म में आई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, टाइप फाइंड आउट करनी है, तो टाइप फाइंड आउट करने के लिए टाइप फंक्शन है। ठीक है, देन ब्रैकेट में उस वेरिएबल जिसकी हमें टाइप फाइंड आउट करनी है। तो क्या आया, क्लास क्या है, लिस्ट। हम यूज क्या कर रहे हैं, लिस्ट। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टाइप फंक्शन से किसी भी वेरिएबल के टाइप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है कॉपी अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट को हम अगर किसी अनदर वेरिएबल में कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपल है, मैंने एक अनदर वेरिएबल लिया बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, देन प्रिंट करवा देती हूँ, यहाँ मैसेज जनरेट कर दूँ, कॉपी कॉपीड लिस्ट, सेव एंड रिट्रीव। ठीक है, मैंने क्या प्रिंट करवाया, बी। अब ए के जितने भी एलिमेंट है वो किस में ट्रांसफर हो गए, पी में। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, लिस्ट क्या होगी, कॉपी होगी। क्लियर। अगर मुझे क्या करना है कि अपने इस लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग मेथड यूज करना है। स्लाइसिंग मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। हमें स्लाइसिंग मेथड यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, वेरिएबल का नेम, जो आपका वेरिएबल है, देन स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें हमें क्या देना पड़ता है, स्टार्ट में कहाँ से स्लाइसिंग करना चाहते हो, 0, क्योंकि स्ट्रिंग मेरा 0 इंडेक्स पे है, 10 मेरा 1 टू 21.1 2 पे। ठीक है, तो 0 से लेके, ठीक है, 2, देन प्रिंट, सेव एंड रन। अब मेरे पास आउटपुट क्या है, स्ट्रिंग और 10। ठीक है, 21.1 नहीं, क्यों नहीं आई, जो स्लाइसिंग मेथड है उसमें क्या करते हैं, जो स्टॉप है वो मतलब यहाँ पे जो लास्ट लिमिट है उसको क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है, मतलब उसको काउंट ही नहीं करता। ये 0 से लेके 1 तक ही काउंट करेगा। ठीक है, 2 को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड में ये, अगर आप ये पूरे स्ट्रिंग जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट करवाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे 3 देना पड़ेगा, अपर लिमिट देनी पड़ेगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट, ये मेरा कौन सा मेथड था, स्लाइसिंग कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट। अगर मुझे क्या करना है, किसी लिस्ट को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल। टपल, ठीक है। तो किसी भी लिस्ट को अगर टपल में कन्वर्ट करना होता है तो हम किस तरीके से यूज करते हैं, मैंने एक वेरिएबल ले लिया टी नाम का, इज इक्वल टू, मुझे कौन सी लिस्ट क्या करनी है, कन्वर्ट करनी, ए लिस्ट कन्वर्ट करनी है, किस में करनी है, टपल में। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा टपल, ठीक है। देन ब्रैकेट में मुझे उस वेरिएबल का नेम प्रिंट करवा देती हूँ, टपल। क्लियर आ गया। हम लिस्ट यूज कर रहे थे तो लिस्ट के लिए हम क्या बोल रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट, और टपल के लिए क्या यूज होता है, राउंड ब्रैकेट। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मुझे क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रिंग को रिमूव करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, रिमूव मेथड, प्रिंट रिमूव एलिमेंट ए डॉट रिमूव, कौन सा, स्ट्रिंग करवाती हूँ, स्ट्रिंग, सेव एंड रन, रिमूव एलिमेंट नन। चेंज करते हैं, ओके, इस तरीके से नहीं चलेगा, वेट, रिमूव करवाना है मुझे तो मैं रिमूव करवाती हूँ, ई डॉट रिमूव, क्या रिमूव करवाना है, 10, देन प्रिंट, ओके, दोबारा करती हूँ। ओके, तो क्या आया, 10 रिमूव हो गया, ठीक है। अगर आपने किसी भी एलिमेंट को रिमूव करवाना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, रिमूव मेथड, ठीक है। किसी भी लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट आपने रिमूव करवाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, रिमूव मेथड। ओके, नेक्स्ट सेम, अभी तो हमने क्या किया है, रिमूव किया। अगर मुझे क्या करवाना है, कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट एलिमेंट इनटू लिस्ट, तो उसके लिए मेरे पास जो मेथड है ये कौन सा है, अपेंड। अपेंड मेथड क्या करता है, इंसर्ट करवाता है, ठीक है। क्या चीज इंसर्ट करवानी है आपने, मुझे ये इंसर्ट करवाना है, ठीक है। देन प्रिंट करवा देती हूँ किसी ए को, सेव एंड, अब क्या प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग 21 हाई। और एक और बात, जब हम किसी भी एलिमेंट को क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, मतलब अपेंड करवाते हैं, ठीक है। अपेंड करवाने से ये होता है कि जो एलिमेंट है वो हमेशा लास्ट में इंसर्ट होता है, मतलब लास्ट में ही अपेंड होता है, ठीक है। सेम, अगर मुझे क्या करवाना है, मुझे काउंट करना है कि कोई एलिमेंट कितनी बार आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से स्ट्रिंग दे देती हूँ, स्ट्रिंग, यहाँ पे चाहे मैं दोबारा से 10 दे दूँ, ठीक है। तो मुझे ये चीज चेक करनी है, काउंट द एलिमेंट, तो इसके लिए मेरे पास है ए डॉट काउंट, क्या काउंट करना है, स्ट्रिंग काउंट करना है, देन प्रिंट,
5 कम किया था, देन ये तो काम ओके। तो कितनी बार प्रिंट हुआ? 1 टाइम। क्या प्रिंट हुआ? 10। जबकि मेरे पास तो ऑलरेडी 2 टाइम, टू काउंट 2 टाइम प्रिंट होनी चाहिए। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास? 10। ओके 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 ओके। टैब, वेट वेट वेट, यहाँ पे तो मुझे 10 सिर्फ 1 टाइम ही यूज हो रहा है। ओके 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 ओके, क्लियर। 1 टाइम क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया था? रिमूव किया था। किसे किया था? 10 को, राइट। तो वो तो 10 रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, बट डेटा से तो रिमूव हो चुका है ना। और लास्ट में मैंने क्या किया था? यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया था। जब मैं इसकी आउटपुट देख रही हूँ तो इस पोजीशन से तो रिमूव हो गया, इस पोजीशन से तो यहाँ से रिमूव हो गया था। स्ट्रिंग के बाद पहले 10 था, यहाँ से रिमूव होके मैंने यहाँ पे पेंट किया था, यहाँ पे लिखा था, तो वो इसी 10 को काउंट कर रहा है, इसीलिए मुझे बार बार 1 विजिबल कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है, अगर मुझे क्या करना है, किसी भी लिस्ट को रिवर्स करना है, मैं एक रिवर्स लिस्ट, मैं अनदर वेरिएबल ले लेती हूँ बी ऑलरेडी लिया है, तो मैं a1 ले लेती हूँ, इज इक्वल टू ब्रैकेट देन 12 देन 4 देन 8 3, ठीक है, और 1, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड के लिए आपको वेरिएबल का नेम डॉट रिवर्स, ठीक है, ब्रैकेट, और बाद में इसको क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। सेव एंड रिफ्रेश। A1 ओके, फर्स्ट 3 4 12 हो गया रिवर्स। पहले 12 था, 4 था, 3 था, फिर 1, अब रिवर्स किया तो हमारा क्या आ गया? फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट होती है वन लिस्ट कंटेन अनदर लिस्ट। जब एक लिस्ट क्या करती है? दूसरी लिस्ट को कंटेन करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए सी इज इक्वल टू, मैंने एलिमेंट्स लिए 2 3, ठीक है। अनदर वेरिएबल लिया है डी इज इक्वल टू, यहाँ ले लेती हूँ 4 5 और 6, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है? मुझे सी में डी को ऐड करवाना है, तो सी डॉट अपेंड किसे करवाना है? डी को करवा दिया। देन प्रिंट किसे करवाते हैं? सी में, क्योंकि मैंने सी में ही ऐड करवाया ना। ये रहा आपका आउटपुट। ये दिया वन लिस्ट, ये क्या है? ये मेरी फर्स्ट लिस्ट है, और इसी के बीच में क्या हुई? सेकंड लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गई? नेस्टेड लिस्ट। मतलब जब आपकी क्या करती है? फर्स्ट लिस्ट आपका क्या करती है? कंटेन करती है अनदर लिस्ट, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है कंबाइनिंग लिस्ट। कंबाइनिंग लिस्ट कंबाइन करना है,
जैसे मान लीजिए वेरिएबल मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, फर्स्ट लिस्ट ये ले लेती हूँ, इन 3, then A4 is equal to 1,3, ठीक है। अनदर हो गया C1 is equal to A3 plus A4, ठीक है। देन प्रिंट किसे करवा लिया, C1 को, सेव एंड कंबाइन हो गया, दैट इज कॉल्ड अ कंबाइनिंग लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।